हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑपरेशनल रिसर्च के चैप्टर असाइनमेंट प्रॉब्लम के डीपीटी से कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इसमें हमें एक तो कस्टमर्स दिए गए हैं एंड एक सेल्समैन दिए गए हैं और हमें उनका प्रॉफिट पर यूनिट दिया गया है कस्टमर्स का। तो इसकी इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे? पहले हम कस्टमर्स लिख लेंगे, देन सेल्समैन, अब हमने सभी सेल्समैन की प्रोबेबिलिटी लिख ली। देन अब हम क्या करेंगे, हमें जो कस्टमर्स का प्रॉफिट दिया गया था ना पर यूनिट का, ये पर यूनिट का दिया गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, कस्टमर्स की जो भी प्रोबेबिलिटी है उसके साथ ही से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कस्टमर 1 का हमें क्या दिया गया था, 500 ना प्रॉफिट इंटू 500, एंड कस्टमर 2 का प्रॉफिट पर यूनिट था 450 एंड कस्टमर 3 का 540। इसको हम क्या करेंगे, 500 को इस पूरी रो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इसको इस पूरी रो के साथ एंड 540 को इस पूरी रो के साथ। तो मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारी प्रॉफिट मैट्रिक्स आ गई। ओके, जो हमारी प्रॉफिट मैट्रिक्स होती है ना, उसे हम मैक्सिमाइजेशन की इक्वेशन भी कहते हैं। और असाइनमेंट प्रॉब्लम में जो हमारी मैक्सिमाइजेशन की इक्वेशन होती है ना, उसे हमें पहले मिनिमाइजेशन की इक्वेशन में चेंज करना होता है। और मिनिमाइजेशन की इक्वेशन में कैसे चेंज होगा, इसमें हमारा जो भी सबसे बड़ा एलिमेंट होगा ना, जैसे कि यहाँ पे 486 सबसे बड़ा है ना, इसको हम क्या करेंगे, इन सब से माइनस कर देंगे। तो इन सब से माइनस करके हमारी क्या बन जाएगी, मिनिमाइजेशन की इक्वेशन बन जाएगी। ये हमारी मिनिमाइजेशन की इक्वेशन बन गई। देखो 486 को हम जब 0 में से माइनस करेंगे ना, तो वो 486 ही आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने सबसे माइनस कर दिया। देन मिनिमाइजेशन की इक्वेशन बनने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है रो रिडक्शन। पहले हम करते हैं रो रिडक्शन, देन हम करते हैं कॉलम रिडक्शन और उसके बाद हम क्या करते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी रो रिडक्शन करेंगे। कुछ सम्स में क्या होता है, वो मैक्सिमाइजेशन का नहीं दिया होता, वो पहले मिनिमाइजेशन का दिया होता है, तो उस समय आप सीधा रो रिडक्शन कर देना। इसलिए पहले इक्वेशन को पढ़ लेना कि वो मैक्सिमाइजेशन का सम है या मिनिमाइजेशन का। तो हम रो रिडक्शन कैसे करेंगे, रो से आपको पता चल ही रहा है कि ये रो से रिलेटेड है, इसलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो में हमारा जो भी सबसे छोटा एलिमेंट होगा ना, उसमें से बाकी सभी को माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे 86 है, 86 में से हम इन सबको माइनस कर देंगे। एंड सेकंड रो में 126 है और उसमें से इन सबको माइनस कर देंगे। देन उसके बाद हमारी थर्ड रो में 0 है ना सबसे छोटी, 0 में से इन सबको माइनस करेंगे तो वो वैसे ही आ जाएगा। और हमारी जो लास्ट रो है उसमें 486, सभी 486 से आ रहे हैं, इसलिए किसी भी 486 को सबसे माइनस कर दो तो हमारा 0 आ जाएगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉलम रिडक्शन। जैसे हमने रो रिडक्शन में क्या किया, रो में जो हमारा सबसे छोटा एलिमेंट था उसमें से सभी को माइनस कर दिया, उसी तरह कॉलम रिडक्शन में हम क्या करेंगे, हमारी कॉलम में जो भी सबसे छोटा एलिमेंट होगा ना, उसमें से पूरी की पूरी कॉलम को माइनस कर देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे 0 था ना सबसे छोटा, इसमें से इस पूरी कॉलम को माइनस कर दिया। यहाँ पे भी 0 सबसे छोटा था, पूरी कॉलम को माइनस कर दिया। यहाँ पे भी 0 सबसे छोटा, इन यहाँ पे भी। ठीक है, तो हमारी कॉलम रिडक्शन भी हो गई। तो हमारा थर्ड स्टेप क्या है, असाइनमेंट देना। असाइनमेंट हम कैसे देते हैं, पहले हम रो वाइज चेक करते हैं। जैसे कि फर्स्ट रो में हमारी एक 0 है, मान लो हमारी एक रो में 2 zeros हैं, तो उसे हम स्किप कर देंगे, नेक्स्ट रो पे चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमारी एक 0 है, इसको असाइन कर दिया एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसी कॉलम में एंड इसी रो में जो भी जीरोज होगी ना, उन सबको हम कट कर देंगे। ये कट कर दिया। अब सेकंड रो में ये 0 है, इसको असाइन कर दिया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कट कर दी। अब हमारी थर्ड रो में कोई 0 नहीं बची ना, फोर्थ रो में 2 zeros हैं।
अब इसको हम स्किप कर देंगे। रो के बाद हम क्या करते हैं, कॉलम्स को चेक करते हैं। फर्स्ट कॉलम में एक ज़ीरो है ना, इसको असाइन कर दिया और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कट हो गई। अब हमारी सभी ज़ीरोज़ असाइन होगी जितनी भी हो सकती थी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जिस रो में हमने कोई भी असाइनमेंट नहीं दी हुई उस रो को हम टिक कर देंगे, नो असाइनमेंट। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। एंड सेकंड स्टेप क्या होता है, क्रॉस ज़ीरो, नो असाइनमेंट रो एंड क्रॉस ज़ीरो कॉलम। क्रॉस ज़ीरो क्या है, इसी रो में देखना है, इसी रो में क्रॉस ज़ीरो वाली कॉलम को टिक कर देना है। एंड उस टिक्ड कॉलम में हमें जो हमारी असाइनमेंट वाली ज़ीरो होगी उसको टिक कर देना है। ठीक है, अभी हमारे टिक कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अनटिक्ड रोज एंड टिक्ड कॉलम्स को कट कर देंगे। अनटिक्ड रोज ये है, दोनों टिक नहीं ना लगे इन दोनों रोज पे, एंड टिक्ड कॉलम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारी कोई भी कटिंग नहीं की हुई उन एलिमेंट्स में से सबसे छोटा एलिमेंट चूज कर लेंगे। कौन सा है, 45 ना। इस 45 को हम इन सब से माइनस कर देंगे। जहाँ पे हमारे इंटरसेक्शन बन रहा है इन लाइंस का, वहाँ पे इसे हम ऐड कर देंगे। और जहाँ पे लाइंस है नॉर्मली, वहाँ पे कुछ नहीं करना, वहाँ पे उनको नॉर्मली वैसे लिख देना। और जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ से इसको हम माइनस कर देंगे। जैसे कि पहले 50 है, 50 पे तो लाइन है ना, इसलिए 50 को वैसे लिख देना। एंड 200 पे इंटरसेक्ट हो रहा है, प्लस बन रहा है ना यहाँ पे नॉर्मली, तो इसमें हम 45 को ऐड कर देंगे। एंड 150 वैसे ही, 0 भी वैसे ही। एंड 135 में से इसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 90। एंड ये 0 पे भी सिंपली लाइन है, इसको वैसे लिख दो। एंड 90 से माइनस किया 45 को तो 45 आ गया। 45 से माइनस किया 0, 324 से 45 को माइनस किया 279, 0 वैसे ही, 117, 333, ये 0 भी वैसे आ गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर इंटरसेक्ट हो रहा है, प्लस बन रहा है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस 45 को ऐड कर देंगे तो 45 ही आ गया, 0 + 45। ये 0 भी वैसे, ये 0 भी वैसे। अब इसके बाद हम फिर से असाइनमेंट देंगे। जब तक हमारी चारों रोज में कोई ना कोई असाइनमेंट नहीं ना आ जाती, तब तक हम असाइनमेंट देते रहेंगे। तो हमारी फर्स्ट रो में हमने असाइनमेंट दे दी, ये क्रॉस हो गए, ये भी क्रॉस हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग ज़ीरोस। सेकंड रो में असाइनमेंट दे दी, कॉरेस्पॉन्डिंग ज़ीरोस कट। एंड थर्ड रो में कोई ज़ीरो नहीं है। एंड फोर्थ रो में 2 ज़ीरोज़ हैं, इसको स्किप करके हम कॉलम पे जाएंगे। तो कॉलम पे 1 ज़ीरो थी, उसको साइन कर दिया और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कट कर दी। देन अब हमारी फिर से क्या हो गया, एक नो असाइनमेंट वाली रो बच गई, उसको टिक कर दिया। उसको टिक करने के बाद हमने क्या किया, वहाँ पे जब भी क्रॉस ज़ीरो था ना, उस कॉलम को टिक कर दिया। उस कॉलम में हमने क्या किया, असाइंड 0 वाली रो को टिक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो हमारी टिक्ड रोज होती है ना, वहाँ पे हमें सभी क्रॉस्ड 0 को टिक करना होता है। जैसे इस रो में हमने इस क्रॉस 0 वाली कॉलम को टिक कर दिया था ना, अब इस रो में हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम क्रॉस 0 को कॉलम को टिक करेंगे। टिक कर दिया ना, अब इस कॉलम में, टिक्ड कॉलम में हमें क्या करना होता है, असाइंड 0 पे, असाइंड 0 वाली रो को टिक करना होता है। अब यहाँ पे देख लो, इस रो में कोई बची तो नहीं क्रॉस 0, नहीं है ना, इस रो में ये थी तो इस कॉलम को टिक कर दिया। एंड इस वाली रो में हमारी ये क्रॉस्ड 0 थी, इसको टिक कर दिया। ठीक है, अब हमारी टिक्ड कंप्लीट होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, अनटिक्ड रोज एंड टिक्ड कॉलम्स को कट कर देंगे। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम सबसे छोटे वाले एलिमेंट को देखते हैं
और उसको सब में से माइनस कर देते हैं। सब में से नहीं, मतलब कि जहाँ पे लाइंस नहीं है वहाँ पे माइनस कर देंगे, और जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे हम ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? फोर्टी फाइव 45 234, देन ये ज़ीरो वैसे ही आ जाएगी, 245 भी वैसे ही आ जाएगा, एंड ये ज़ीरो भी वैसे ही आ जाएगी, ये भी, एंड यहाँ पे 45 पे ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है लाइंस। तो 90 105 0 72, देन यहाँ पे भी ज़ीरो वैसे ही आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, 0 0 333, एंड 45 यहाँ पे ऐड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, प्लस बन रहा है ना। तो हमारी ये इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से असाइनमेंट देंगे। फर्स्ट रो में एक ज़ीरो है, इसको असाइन कर दिया, कॉरस्पॉन्डिंग कट। सेकंड रो में 2 ज़ीरोज़ हैं, इसको क्या कर देंगे हम, स्किप। थर्ड रो में एक ज़ीरो है, इसको असाइन कर दिया और कॉरस्पॉन्डिंग ज़ीरोज़ कट हो गई। अब हमारी थर्ड रो में तो असाइंड ही है, फोर्थ रो में 2 ज़ीरोज़ हैं, इसको स्किप कर देंगे। अब हम कॉलम वाइज देखेंगे। फर्स्ट कॉलम में एक ज़ीरो है, इसको असाइन कर दिया और दूसरी कट कर दी। सेकंड कॉलम में कुछ नहीं बचा और थर्ड कॉलम में एक ज़ीरो थी, उसको असाइन कर दिया। अब देखो हमारी चारों रोज में असाइनमेंट्स आ गई ना, मतलब कि हमारा आंसर आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब हमें कस्टमर 1 को S4 असाइन हुआ है ना, तो ऊपर इक्वेशन में देखो कस्टमर 1 के S4 में क्या है, 0.8 ना। पहले हम लिख लेते हैं, कस्टमर 1 को S4 असाइन हुआ, कस्टमर 2 को क्या असाइन हुआ, S3, कस्टमर 3 को असाइन हुआ, कस्टमर 3 को असाइन हुआ S2, एंड कस्टमर 4 को असाइन हुआ S1। इन सब की वैल्यूज हम लिख लेंगे। देखो कस्टमर 1 को S4 असाइन हुआ ना, कस्टमर 1 को S4 0.8, कस्टमर 2 को S3, कस्टमर 2 को S3 0.6, कस्टमर 3 को S2 0.9, कस्टमर 4 को S1, कस्टमर 4 को, कस्टमर 4 है ही नहीं, ज़ीरो ही मान लो उसको, तो वो हो गया 0। ठीक है, वो हमने डमी बनाया था ना, इसलिए। तो इन सब का टोटल कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2.3। इसी तरह हमने इनकी जो प्रॉफिट मैट्रिक्स बनाई थी ना, उसका भी टोटल कर देंगे। जैसे कस्टमर 1 का S4 प्रॉफिट मैट्रिक्स में देखो 400 ना, 400, एंड कस्टमर 2 का S3 270, 486 एंड 0। देखो कस्टमर 3 का था S2 एंड कस्टमर 4 को असाइन हुआ था S1। इन सब का टोटल करके आ जाएगा 1156। ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, रुपीस में।